कैसे हो आप। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है। फोर्स फोर्स जो होता है वो पुश होता है या फिर पुल होता है। जैसे कि आपने कभी मॉल वगैरह में गए हो या किसी उसमें गए होंगे शॉप में, तो उसमें लिखा होता है पुश और पुल, है ना। कि जिस जिस तरफ से आपने पुश करना है या पुल करना है, अंदर जाना है, ओपन करना है या क्लोज करना है, तो उसमें ये लिखा होता है ना। तो फोर्स जो होता है वो हमारे एवरीडे एक्शन में क्या होगा, पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग एंड प्रेसिंग। ठीक है, तो ये इन सब चीज़ के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, है ना। तो फोर्स जो होगा बेटा ड्यू टू इंटरेक्शन, मतलब कि जब दो ऑब्जेक्ट जो होंगे वो एक दूसरे के बीच में इंटरेक्शन में आएंगे, तभी क्या होगा, उनके बीच में रिजल्टेंट जो होगा वो फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट तभी लगेगा, है ना। जैसे कि तो देखो बेटा इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये क्या है, मैन स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार, है ना। मतलब कि इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। जब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है तो उसमें क्या होगा, नो फोर्स एक्ट्स ऑन द कार, है ना। तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। अब इस वाले पिक्चर में देखो, अब इस पिक्चर में देखो, द मैन पुशिंग द कार, है ना। मतलब कि मैन क्या कर रहा है, पुश द कार, पुशिंग द कार। तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। जब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तो क्या होगा, अ फोर्स एक्ट ऑन द कार एंड मेक्स इट मूव। जब फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है तभी ये क्या कर होगी, कार मूव होगी। ठीक है। अब जैसे देखो इस पिक्चर में टू बॉयज़ है ना। दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, दोनों इंटरेक्ट हो रहे हैं और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, है ना। तो दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, तो इंटरेक्शन मतलब कि फोर्स के लिए इंटरेक्शन क्या है, ज़रूरी है ना। अब इस पिक्चर में देखो, मैन और काव दोनों इंटरेक्ट हो रहे हैं और दोनों ही फोर्स लगा रहे हैं, बट वो फोर्स किस में लगा रहे हैं, पुल्लिंग में। मतलब कि अपनी तरफ खींच रहे हैं, मैन अपनी तरफ खींच रहा है और क्या है, काव अपनी तरफ खींच रही है ना। तो इन दोनों के बीच में भी क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है। अब देखो बेटा, फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फोर्स में क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी हम देख होता है और क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। ठीक है। जो स्ट्रेंथ होती है फोर्स की, जो एक्सप्रेस करते हैं उसके मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस करते हैं। और जो वो मैग्नीट्यूड होता है ऑफ अ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स कॉल्ड न्यूटन। उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन की। तो अभी तो आप एक छोटी क्लास में हो तो केवल फोर्स को क्या पढ़ रहे हो, पुश एंड पुल पढ़ रहे हो, है ना। पुश या फिर पुल पढ़ रहे हो। बट अगर आप बड़ी क्लास में जाओगे, नेक्स्ट क्लास में ही जाओगे, तो आपका जो फोर्स होगा वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको यही पढ़ना है। ठीक है, जितना आपके अभी क्लास में है। नाइन्थ क्लास में जाओगे तो बिल्कुल आपका फोर्स जो होगा वो पुश पुल कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। तो अब आप देखो कि जो उसकी क्या न्यूटन, इसकी एसआई यूनिट जो होती है क्या होती है, फोर्स की न्यूटन होती है। ठीक है। अब देखो, इफ़ द टू फोर्स अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है। अगर दो फोर्स जो होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, इक्वल होगा किसके, सम ऑफ क्या, टोटल जो भी जितने भी होंगे, तो सम ऑफ द टू फोर्सेस। जैसे कि बट जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि टू जो है बॉय है, वो क्या कर रहे हैं, पुशिंग द हैवी बॉक्स, है ना। और सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं, मतलब कि अगर ये 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और ये भी 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो जो टोटल सेम डायरेक्शन में लगा रहा है, तो सेम डायरेक्शन में लगा रहा है तो ये इजीली मूव कर जाएगा ये बॉक्स, है ना। और इजीली मूव कर जाएगा और टोटल जो उसका फोर्स होगा वो कितना होगा, 10 न्यूटन। ठीक है, इज इट क्लियर। तो ये आपको इस तरह से ही समझ आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट बेटा देखो, अगर इफ़ द टू फोर्सेस अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट एट इन द अपोजिट डायरेक्शन, दो फोर्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, तब क्या होगा, जो नेट फोर्स होगा जो उन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है। तो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो इसको भी हम समझेंगे पिक्चर देख के। ठीक है। अब इसमें देखो,
जो ये दो बॉय हैं, दो बॉय हैवी बॉक्स को दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, सपोज करो इसने 10 न्यूटन फोर्स लगाया और इसने कितना लगाया, 8 न्यूटन फोर्स लगाया। तो बॉक्स किधर की तरफ खिसकेगा, किधर की तरफ मूव करेगा, जिधर की तरफ ज़्यादा फोर्स लगा होगा। तो इसने क्या किया, इस डायरेक्शन में क्या 10 न्यूटन फोर्स लगा है ना, और इस डायरेक्शन में क्या लगा, 8 न्यूटन फोर्स लगा। मतलब कि 10 माइनस 8, तो इधर की साइड से क्या, इस डायरेक्शन में जो है वो क्या लग रहा है, 2 न्यूटन फोर्स ज़्यादा लग रहा है। मतलब कि जो बॉक्स होगा वो इधर की साइड मूव करेगा। ठीक है, तो ये आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। और अगर बेटा अगर टू फोर्स जो हो रहे हैं अप्लाई हो रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट में और वो इक्वल मैग्नीट्यूड उनका जो है वो क्या, मैग्नीट्यूड उनका इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो जो नेट फोर्स होता है वो क्या लगेगा, वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, है ना। उस बॉक्स में ही अगर 5 न्यूटन और 5 न्यूटन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो वो क्या होगा, बॉक्स मूव नहीं करेगा। बॉक्स मूव नहीं करेगा तो इसका क्यों मूव नहीं करेगा, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें अपोजिट डायरेक्शन में लगा, और हम उन दोनों का 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन करेंगे तो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। इसी तरह से एक गेम होता है टग ऑफ वॉर, है ना। तो वो आपने देखा होगा, रोप के साथ जो होता है वो गेम इस तरह से क्या होगा, वो नील हो जाता है। देखो कैसे, देखो जैसे ये गेम होता है, एक है ना, एक रोप ले लेते हैं दोनों, एक टीम होती है टीम ए और टीम बी, है ना। और टीम ए और टीम बी क्या, दोनों में क्या होगा, इसने भी क्या 20 न्यूटन फोर्स लगाया और इसने भी क्या लगाया 20 न्यूटन फोर्स लगाया। तो ये क्या होगा, दोनों क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, तो इसका मतलब क्या होगा, नील होगा, है ना। तो जो फोर्स लग रहा है वो ज़ीरो होगा। क्यों, क्योंकि 20 न्यूटन भी ए टीम ने भी 20 न्यूटन लगाया, इन सब का टोटल किया हमने तो, और इन सब का भी हमने टोटल किया तो क्या 20 न्यूटन लगा, तो क्या हो गया, जो फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो या फिर नील हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अब फोर्स से क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव में ला सकता है ना। कैसे, जैसे सपोज करो फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल रखी है, वो क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कब तक है, जब तक कि वो मूव नहीं कर रही है ना, एक जगह में जब तक है। तो उसको आपने क्या किया, किक किया, किक मारा तो वो क्या हो गया, मूव करने लगी, है ना। तो मतलब कि आपने उसमें फोर्स लगाया तो वो क्या कर दिया, उसने मूव किया। तो मतलब कि फोर्स से आप स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है जो इफेक्ट, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स से क्या कर सकते हो, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप में ला सकते हो, है ना। जैसे मूविंग कार है, मूविंग कार में आप ब्रेक लगाते हो, ब्रेक कैसा, ब्रेक लगा रहे हो इसका मतलब उसमें फोर्स लगा रहे हो, तो वो क्या हो जाएगी, वो स्टॉप हो जाएगी। या फिर आप क्या कर रहे हो, फुटबॉल है, एक ने इधर से मारा, दूसरी टीम ने क्या कर दिया, उसको रोक लिया, है ना। उसने क्या फोर्स लगाया तो क्या हुआ, वो क्या हो गई, रुक गई, है ना। अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स जो होता है वो स्पीड को भी चेंज कर सकता है। मतलब कि अगर जिस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, जैसे कि क्रिकेट की बॉल फुटबॉल ही ले लो। फुटबॉल, एक जो ए टीम है, ए टीम का एक प्लेयर है, उसने उसको किक मारी तो दूसरे प्लेयर ने भी क्या करी, उसी डायरेक्शन में किक मारी, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बट अगर अपोजिट टीम बी ने उसमें किक मारी, दूसरे डायरेक्शन में किक मारी, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कम हो जाएगी। आया समझ में। नेक्स्ट जो है, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। आपने क्रिकेट में देखा होगा, क्रिकेट में क्या होता है, आप बॉल आई और जो बैट है, बैट ने हिट किया, ठीक है, तो उसने अपोजिट डायरेक्शन में उसको क्या कर दिया, मूव कर दिया, बॉल को, किया कि नहीं। तो मतलब कि फोर्स से क्या कर सकते हैं हम, मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हो। ये तो आपने घर जाते हुए जब वो करते हो, क्या घर जाते हो, घर उसमें क्या देखते हो कि बॉटल पड़ी है, बॉटल को किक मारते हो, है ना। दूसरे उधर की साइड क्या होता है, दूसरा बच्चा होता है, दूसरी तरफ किक मारता है, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना। करते हो, ये तो करते ही रहते हो। अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, चेंज भी कर सकता है शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपने स्क्वीज़ कर दिया, किसको स्क्वीज़ कर दिया, कोई ट्यूब ले लो, है ना, वो जो होता है कोलगेट ले लो, ठीक है, तो उसको आपने क्या किया, उसको स्क्वीज़ कर दोगे तो क्या हो जाएगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी, है ना। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं फोर्स के, मतलब फोर्स के कारण हम ये सब कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, अगर आपको
कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर को एक्सप्लेन कर लूँगी, ठीक है? समझ में आया? यस मैम। मज़ा आया? यस मैम। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा, ओके? मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। वेरी गुड। तो बेटा आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हो, ओके? बाय बाय स्टूडेंट्स।